स्क्रीन पर लगी फोटो देख रहे हैं आप लोग, ये भारत के बड़े खूंखार हत्यारे थे। नाम था इनका रंगा बिल्ला। अब ये रंगा बिल्ला और हथियारों के बारे में पॉलिटी की क्लास में क्यों पढ़ रहे हैं? पॉलिटी की क्लास में ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में एक इससे रिलेटेड जजमेंट भी आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मर्सी पिटीशन से रिलेटेड, इसके प्रोसेसिंग से रिलेटेड एक जजमेंट दिया है कि इसमें कुछ सर्टेन गाइडलाइंस होनी चाहिए। उस पर हम लोग अभी आगे आएंगे। पहले थोड़ा सा आपको वापस इस दिशा में लेकर आते हैं कि यह मामला था क्या और मर्सी पिटीशन का मामला कब बनता है। हम लोग आर्टिकल 72 में इसको पढ़ते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां आती हैं इसमें। हम यहां पढ़ रहे हैं इसको, बट ये क्षमादान का विषय आता कब है पहले इसको समझ लेते हैं। क्षमादान का विषय आता है जबकि पहले तो आपने कोई दंड, कोई अपराध किया होगा और उसमें आपको दंड मिला होगा। अपराध, क्राइम का मतलब क्या है? क्राइम का सरल मतलब है वायलेशन ऑफ एनी लॉ, राज्य द्वारा बनाए गए किसी कानून का उल्लंघन। अब सपोज आपने किसी की हत्या कर दी, तो हत्या के बाद ऑब्वियस सी बात है कि आपको न्यायिक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसका सबसे पहला मुकदमा सेशन कोर्ट में चलता है, सत्र न्यायालय में चलता है। सत्र न्यायालय ने मान लेते हैं आपको मृत्यु दंड दे दिया, तो अब आप कहां जाओगे? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट ने भी वही सजा बरकरार रखी, मृत्यु दंड दिया आपको, फिर अगला ऑप्शन आपके पास क्या है? सुप्रीम कोर्ट। हमको यह भी पता होना चाहिए, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया क्या है? इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, जिसमें टॉप टू बॉटम सिंगल चेन ऑफ कमांड होता है। सुप्रीम कोर्ट टॉप पे, फिर हाई कोर्ट और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट की व्यवस्था है। अब तीनों न्यायपालिकाओं ने आपको मृत्यु दंड दिया, क्या उसके बाद भी कोई ऑप्शन बचता है? सुप्रीम कोर्ट में दो ऑप्शन और बचते हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा देने के बावजूद भी दो और याचिकाएं लगा सकते हैं। पहला रिव्यू पिटीशन, समीक्षा याचिका, और दूसरा क्यूरेटिव पिटीशन, उपचारात्मक याचिका। लेकिन इन सबके बावजूद भी अगर आपको सेम सजा बरकरार रखी गई, आपको मृत्यु दंड ही दिया गया, तब क्या कोई है रेमेडी? है, बिल्कुल है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 में। यह इस बात पर बेस्ड है कि जुडिशियल प्रोसेस फैक्ट पे बेस्ड होता है, बट हो सकता है कि कोई ऐसी भी स्थिति हो जहां पे आपको कोई इमोशनल कॉन्सेप्ट में, कोई इमोशनल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है गलती से आपके साथ कोई चीज हुई हो और उस भावना को देखते हुए आपको देश के मुखिया द्वारा माफी मिलनी चाहिए। अब ऐसा ही एक मामला था जहां पे, और आपको थोड़ा सा पहले इसके बारे में हम बता दें, मृत्यु दंड में क्षमा या के दो कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले तो एक एब्सोल्यूट और एक कंडीशनल। निरपेक्ष और सशर्त, पूर्ण क्षमा और सशर्त क्षमा। पूर्ण क्षमा में आपको कोई कंडीशन पूरी नहीं करनी पड़ती, आपको पूरी तरीके से माफ कर दिया जाता है विदाउट फुलफिलिंग एनी कंडीशन। और दूसरा वाला पॉइंट है जहां पे यू नीड टू फुलफिल एनी वन ऑफ द कंडीशन टू गेट मर्सी फ्रॉम प्रेसिडेंट। आपको कोई एक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी राष्ट्रपति के क्षमा याचिका के हकदार बनने के लिए। इसके बाद फिर आपको 5 प्रकार के और क्षमादान राष्ट्रपति के अंतर्गत इसमें दिए गए हैं। पहला है आपका पार्डन, दूसरा है कम्यूटेशन, तीसरा रेमिशन, चौथा रेस्पाइट, और पांचवा रेप्राइव। ये 5 प्रकार के पार्डन दिए जाते हैं। क्विकली बता देते हैं। पार्डन वाले में पूरी तरीके से माफ कर दिया जाता है, कुछ पूरा नहीं करना पड़ता, कोई कंडीशन पूरी करनी नहीं है। दूसरे वाले कम्यूटेशन में मान लेते हैं आपको मृत्यु दंड मिला है, तो यहां पर राष्ट्रपति क्या करेंगे? आपकी सजा के नेचर को ही बदल देंगे। मृत्यु दंड को बदल के हो सकता है लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट कर दिया, या कारावास की सजा है तो बदलकर फाइन कर दिया। तीसरा वाला है रेमिशन। रेमिशन में किसी व्यक्ति को उसकी सजा की मात्रा का कम कर दिया जाता है। आपको 10 साल की सजा मिली है, घटाकर 5 साल कर दिया। रेस्पाइट में कोई कंडीशन होगी, हो सकता है गिरफ्तार हुआ तब नॉर्मल था,
गिरफ्तार होने के बाद, सजा मिलने के बाद पता चला कि भाई ये तो दिव्यांग हो गया, जेल के अंदर जाके कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसकी उस स्पेशल कंडीशन के कारण उसे उसकी सजा को या तो बदल दिया जाएगा या मात्रा को कम कर दिया जाएगा। रिप्राइव में याद आया अचानक, करे यार एक फैक्ट है, एक एविडेंस है मेरे पास, अगर हम इसको कोर्ट में रख देते तो बच जाते। वो वाला है यहां पे कि उस कंडीशन को रखने के लिए राष्ट्रपति से वो गुहार लगाएगा कि कुछ समय दे दो ताकि हम लीगल ऑल्टरनेटिव अपने चेक कर सके। ये 5 प्रकार के आपके पार्डन दिए गए हैं। सेम गवर्नर के पास भी है आर्टिकल 161 में। अब ये जो रंगा बिल्ला है, इनकी कहानी क्या है? ये रंगा बिल्ला बेसिकली एक मैंने कहा बहुत बड़े खतरनाक अपराधी थे और कई मर्डर्स और अपराध के दोषी थे, और इन्होंने सारे सब जगहों पे अपने जुडिशियल केसेस को चेक करवाया और उसके बावजूद भी मृत्युदंड ही इनको मिला। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह मृत्युदंड ही मिला। इसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन लगा दी आर्टिकल 172 में। प्रेसिडेंट ने इस मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। अब मामला यहां से घूम गया। सोचिए कि आप जा रहे हो चौराहे पे, रेड लाइट पे रुके हो, गाड़ी के सामने कोई भिखारी आया, आपने शीशा डाउन किया और उसने क्या किया, आपकी जेब से ही पैसा निकाल लिया। आप रोकने लगे कि ये क्या कर रहे हो, मेरी जेब से पैसा क्यों निकाल रहे हो? आप के इस रोकने के बावजूद कहेगा ये जो जेब में रखे हो ये मेरा अधिकार है, भीख लेना इज माई राइट। ऐसा ही कुछ मामला था इनका, रंगा बिल्ला का। रंगा बिल्ला ने प्रेसिडेंट के द्वारा मर्सी पिटीशन रिजेक्ट किए जाने के बावजूद इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और कहा कि इट इज माई मैटर ऑफ राइट, राष्ट्रपति कैन नॉट रिजेक्ट माई मर्सी पिटीशन। अब मामला डिफरेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया दया का मामला है, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेस नॉट अ मैटर ऑफ राइट। आपको दया, किसी से जबरदस्ती कॉलर पकड़ के दया ले लोगे क्या? दया मिलेगी जब कोई व्यक्ति सच में करना चाहे। यह राष्ट्रपति के इच्छा भाव का कृत्य है, दया भाव का कृत्य है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि मर्सी पिटीशन लगाना और मर्सी पे रिएक्ट करना इट इज द राइट ऑफ प्रेसिडेंट एंड you cannot claim it, it is a matter of grace not a matter of right, so no one can claim it। यह दया भाव का कृत्य है, ना कि अधिकार का विषय है, इसीलिए इस पर कोई भी अपना दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता। ऐसा था यह मामला। ऐसे ही इंटरेस्टिंग केसेस और ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आइए आप सब 6 जनवरी 2025 से हम लोगों की पॉलिटी की क्लास शुरू हो रही है धे आईएएस अलीगंज ब्रांच में, और ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 6 जनवरी से मैं आपको मॉर्निंग इवनिंग के 2 बैचेस में पॉलिटी पढ़ाने वाला हूं और हमारी बहुत थ्रिलिंग जर्नी होने वाली है पॉलिटी की। पढ़ेंगे आप एंड द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विल बी कंप्लीटेड लाइक नेवर बिफोर। आपने कभी ऐसा नहीं किया होगा, आपको पूरी किताब नहीं उठानी पड़ेगी एंड आफ्टर द क्लास यू विल बी एबल टू टीच पॉलिटी टू अदर्स। इट्स माई प्रॉमिस टू यू। चलिए मिलते हैं 6 जनवरी से।